जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर कुमार सिंह फिर आज आप लोगों के साथ कुछ अपना बातें शेयर कर रहे हैं कविता के जरिए। कभी भी ध्यान रखिए, कविता में कभी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जाता है, बल्कि कविता में हर समय अच्छी बातें, जो एक कवि का भाव होता है वो शेयर की जाती है। हम कवि नहीं हैं, हम कवि नहीं है, बट जब बैठे होते हैं तो कुछ लिखते रहते हैं, जिससे आप लोगों को हम कभी कुछ शेयर कुछ करते रहें, जिससे कुछ जागरूक बना रहे और समाज जागने के कार्य करें। तो जरा सुनेंगे। कुछ कह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। रिश्ता को संभालें। झांक रहे हैं इधर उधर सब, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया की कमियां, ढूंढ रहे दुनिया की कमियां, अपने मन में ताके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। आरोप लगाना आसान है, बट इस पर कौन ध्यान देगा? नहीं ना। इसको सुधारना जरूरी है। अब फिर कविता का जैसे थोड़ा सा ट्रैक अलग करें, बीच बीच में जरूरी है, तो हम भारत सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज पहुंच जाती है वहां पर। सुनिएगा जरा। हिंदू को दूसरा विवाह, हिंदू को दूसरा विवाह अवैध, और मुस्लिम को 4 निगाह की इजाजत क्यों? माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, भारत पूछ रही है, हमारा समाज पूछ रही है, माननीय भारत सरकार आपसे पूछ रही है, हमारा समाज एक पक्ष के लिए ब्रेक लगा रहे हैं, दूसरे पक्ष के लिए रोड खाली कर रहे हैं, क्यों? इसलिए हिंदू को दूसरा विवाह अवैध और मुस्लिम को 4 निगाह की इजाजत क्यों? जब पर्दा प्रथा नाजायज तो बुर्का जायज क्यों? कुरान की शिक्षा को सरकारी अनुदान, कुरान की शिक्षा को अनुदान कुरान की शिक्षा को सरकारी अनुदान, तो गीता और रामायण पर प्रतिबंध क्यों? अब यह नौटंकी बंद होना चाहिए या नहीं चाहिए, यह जवाब आप दो। सरकार से सवाल जवाब करें, जिस तरह मैं कर रहा हूं। इसीलिए मैंने इससे पहले कुछ कमियां बताए थे। और जो मुसलमान भाई बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, एक मदनी 2 पैसे की चुट्टा औकात नहीं है उसको, तो क्या बोला? हिंदुस्तान हमारा है, और जिसको हिंदुस्तान पसंद नहीं, जिसको हमारा मजहब पसंद है, हिंदुस्तान छोड़ दे। सुन लो मेरी बात। अगर तुम अरब से आए हो तो हिंदुस्तान तुम्हारा कैसा? अगर तुम अरब से आए हो तो हिंदुस्तान तुम्हारा कैसा? अगर तुम हिंदुस्तान के हो तो, अगर तुम हिंदुस्तान के हो तो तुम मुसलमान कैसा? अपने बाप दादाओं को ढूंढोगे तो तुम हिंदुस्तानी ही पाओगे, वो भी सनातनी ही पाओगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। चले फिर थोड़ा ट्रैक चेंज करें समाज की फिर बातों की ओर। बीच बीच में कहना जरूरी होता है कि जिससे लोग सुने, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। जब सब सुनेंगे तब कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कहा मैंने क्या बोला। चलें आगे की ओर। जीवन कितना अनमोल है। आहा, जीवन देखिए, जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों को दिलों में जीवित रहना एक कर्मों का बात है। सुनिएगा मैंने क्या कहा, इसको सोचने वाली बात है। अब जितना सोचेंगे समझेंगे उतना ही इसका अच्छा फल निर्णय होगा। हम अच्छी बातें करते हैं, सोचना आपका काम है, लेकिन अब हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा ही सब, जब वो कहेंगे वही होगा। फिर भी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा आपको कुछ तोड़ने का मन करे, हे परमात्मा आपको कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरुड़ तोड़ डालना, हे परमात्मा
आपको कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरुड़ तोड़ना, आपको कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जलाना, आपको कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा को बुझा देना, आपको मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना, आपको प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिना मैं व्यर्थ। परमात्मा से यही हम प्रार्थना करते हैं कि आपके बिना तो कुछ है ही नहीं, हमें कमियां हैं उसको दूर करो। अब परिवार को कैसे चलाएं, समाज को कैसे चलाएं, दोस्तों को कैसे साथ कैसे रहे, अपने समाज के बीच कैसे रहे, हमारी भावना क्या होनी चाहिए। अब भावना को सुनिए, दो बातें हर समय हम याद रखें। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे बातें हैं, लेकिन 2-4 बातें जो हैं हर समय याद रखें, वो सुनिएगा जरा। चुप रहना, सुनना और माफ करना, ये 3 चीज वो कला है जो दुनिया जीत सकते हैं। सत्य है ना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं देता, और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं होता। हाँ, लोग सोचेगा यार वो चुप हो गया कमजोर है, उसकी सोच उसको मुबारक हो, अपनी सोच हमें क्या कहती है। हमें देखो, चुप रहने से कोई हम कमजोर नहीं हो जाते हैं, वह हमारी सोच वही है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमको चुप रहना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ करने से बड़ा कोई सजा नहीं होता। सही है ना। चले आगे। फिजा में जहर भरा है, फिजा में जहर भरा है, जरा संभाल के चलो। फिजा में जहर भरा है, जरा संभल के चलो। मुखालिफ आज हवा है, मुखालिफ आज हवा है, जरा संभल के चलो। कोई देख ना देखे बुराइयां अपनी, कोई देखे ना देखे बुराइयां अपनी, खुदा तो देख रहा है, जरा संभल के चलो। समझिए, हम लोग गलतियां करते हैं, कहते कोई नहीं देखता है। किसने कहा है? सब देखता है, ऊपर वाले देखते हैं। आप हमसे छुपा सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस समाज से छुपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से नहीं। इसलिए ऊपर वाले से डरो, अच्छे कर्म करो, अपने समाज को जगाओ। समाज को कैसे जगाना है उसका कार्य करें, अपने संस्कृति कैसे बचाएं इस पर कार्य करें, हम आगे कैसे चलें इस पर कार्य करें, लेकिन चोरी चमारी बेईमानी करके नहीं, किसी का धन छीन के नहीं। भगवान कृष्ण भी एक बात बोले थे, और भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी एक बात बोले थे। पता है क्या? रावण इतनी शक्तिशाली, रावण जैसा विद्वान उस समय कोई नहीं था, लेकिन अहंकार उसको ले डूबा। सत्य है ना। ठीक उसी तरह महाभारत में आप देखेंगे तो गंगा पुत्र भीष्म, जिसको देवव्रत नाम से भी जाने जाते हैं, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन समय पर वह चुप रह गए। इसी वजह से उनको पूरे हस्तिनापुर को त्यागना पड़ा, यहां तक कि खुद जो दुख झेले उसको बयान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने समाज को एक करने की कार्य करें। और मैंने जो कहा बड़ी सोच समझ के लिखा है मैंने। ये सब पता है, जब लिखते हैं, जब हमें किसी बात की टेंशन होती है ना, तब इस बात को हम बस लिखते हैं, बैठते हैं कापी कलम लेके, सोच सोच के लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हमें जो अच्छा लगता है मैंने लिखा, हम वही आप लोगों को बयान करते हैं। अच्छा है आप इसको ग्रहण करें, अच्छा नहीं है तो इस कान से सुने, इस कान से बाहर निकाल दे। अच्छा है तो शेयर करें, जिससे हमारा समाज इसको सुने और जागृत होने का कार्य करे। फिर थोड़ा से अब चले मौत की ओर। मौत, अब देखिए मौत क्या कहती है। बड़ा घमंड होता है लोगों को, पैसों की, गाड़ियों की, बंगलों की, पद की, कुर्सियों की, पता नहीं क्या क्या ही घमंड होती है। जरा सोचो जरा, मौत न उम्र देखती है, मौत न उम्र देखती है, न देखती है जात, जो भी मिलता ले चलती है अपनी साथ। समझे? मौत न उम्र देखती है, न देखती है जात, जो भी मिलता ले चलती अपनी साथ।
ना देखती रंग, ना देखती शकल, ना सूरत, ना ही देखती औकात। समझिए, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मौत ना उम्र देखती, ना देखती है जात, जो भी मिलता ले चलती अपनी साथ, ना देखती रंग, ना देखती रंग, ना शकल, ना सूरत, ना देखती औकात। ये सब के सर पर फेर देती है हाथ। इसी को कहते हैं मौत। अब समझ गए होंगे मौत इसमें क्या है, कि मौत कभी किसी को जात पात, ऊंच नीच, पैसे, पद, पैरवी, दुनिया जहान कुछ नहीं देखती है। यह सत्य है कि जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य है, तो फिर घमंड काहे का। मैंने इससे पहले एक श्लोक में, कविता में कहा था, अभी भी कहा है, सुनिएगा, कि आदमी वही जिंदा होते कि मरने के बाद कुछ कर जाए, तो ऐसा कार्य करे कि मरने के बाद आप दिलों पर राज करे, लोगों का नाम लेके, हो फलाना आदमी था जो समाज के लिए, अपने लिए, उसके लिए कुछ किया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी वाणी यहीं रोकते हुए आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे समाज जागृत होंगे और जागने की कार्य करेगा। लेकिन अपने धर्म की रक्षा अवश्य करें, अन्यथा कल आपको रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।